हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द वीडियो। तो आज हम जो है लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस का चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं। बहुत दिनों से इस कहानी को अपडेट नहीं किया था तो सोचा कि आज कर ले। और बाकी जो बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी है वो आपको मंडे को मिल जाएगी और कल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस चैनल पर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। डरावनी रात पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई अब भी सुबह की हवा में तैर रही थी। सूरज की रोशनी पर्दों से छन कर उस कोंडो की खामोशी को रोशन कर रही थी, जहां डाइनिंग टेबल पर चार्लट और एशर बिना कुछ खाए बैठे थे। सिर्फ एशर के चम्मच की कटोरी से टकराने की हल्की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। एशर ने गला साफ किया। उसकी आवाज थोड़ी हिचकिचाती थी। चार, मैं कुछ दिनों से हमारे बारे में सोच रही थी। उसके शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे, जैसे हर एक वाक्य सोच समझ कर चुना गया हो। और शायद तुम सही थी। जो मैं हमारे बीच बनाए रखना चाह रही थी वो मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने हमेशा वही किया जो हमें सही लगा। वो चुप हो गई और कमरे में एक बार फिर खामोशी गहराने लगी। वो खामोशी जो उन अनकहे जज्बातों से भरी थी। चार्लट की सूजी हुई लाल आंखें अब भी ऐशर पर टिकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐशर ने गहरी सांस ली। उसकी नजर अब भी टेबल पर थी। मुझे पता है, जब कोई चीज दिल से चाहिए हो और वो ना मिले तो वो कैसा दर्द होता है। अब मुझे समझ आता है कि तुम क्या महसूस कर रही थी। चार, कमरा अचानक भारी लगने लगा। फिर ऐशर की आवाज फिर से गूंजी। अब की बार थोड़ी नर्म थी, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हम फिर से दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं, शायद वो नींव जाए। चार्लेट की पलकों ने झपक कर आंसू रोके। उसकी सांसें भारी हो गई। एक हल्की सिसकी उसके होठों से निकली और फिर वो सिर हिलाकर बोली, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। ऐशर के चेहरे पर जैसे सुकून आ गया। उसने थोड़ा ड्रामे के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं ऐशर चतुरफक हूँ। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? चार्लट की आंखों से आंसू बहते हुए भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने ऐशर का हाथ थाम लिया। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मैं चार्लट अदल्य देसु मिलकर खुशी हुई। उन दोनों की हंसी उस कमरे में गूंजने लगी और जैसे उस भरी हुई हवा को हल्का कर गई। फिर उन्होंने नाश्ता करना शुरू किया और अब टेबल पर मुस्काने भी परोसी जा रही थी। जैसे ही निकलने का वक्त आया, चार्लट दरवाजे के पास खड़ी होकर हिल्स पहनने लगी। जाकर मेरी कार में बैठो, उसने बोला। उसमें फिर से उसका पुराना कॉन्फिडेंस झलकने लगा। ऐशर ने सीधे खड़े होकर मस्ती भरे अंदाज में सल्यूट किया। जी मैम। उसका लहजा शरारती था और वो मुस्कुराते हुए कार की ओर बढ़ गई। एक पल के लिए अकेली रह गई चार्लट ने खुद को एक छोटी सी छुपी हुई मुस्कान देने दी। जैसे ही ऐशर दूर जाती दिखी, उसने खुद से फुसफुसाया, शायद जिंदगी फिर से परफेक्ट बन जाए। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और दिन का सामना करने निकल पड़ी। जो भी आने वाला हो तैयार थी। पिछले 15 दिन जैसे खींचते हुए बीते थे। हर दिन पिछले दिन की कॉपी जैसा। चार्लट को बहुत गहराई से महसूस हो रहा था कि ऐशर की मौजूदगी उसकी जिंदगी से उसकी परफेक्शन बनाए रखने की जिद और खुद की ईगो उसे रोक रही थी, जबकि अंदर ही अंदर वो उस दूरी को मिटाना चाहती थी जो उनके बीच बनती जा रही थी। ऑफिस में भी दोनों का आमना सामना मुश्किल से होता था। दोनों एक ही वक्त पर पहुंचती थी, दिन भर काम करती और फिर अलग अलग निकल जाती। हर शाम चार्लट जब कॉन्डो लौटती तो डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से रखा मिलता, साथ में एक छोटा सा नोट, खाना खा लिया, मैं काम में बिजी हूँ। बिना कुछ कहे ऐशर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। वो फिजिकल और इमोशनल दूरी अब चार्लट को अंदर तक काट रही थी। उसे मिस कर रही थी वो सब कुछ। ऐशर की जिंदगी, ऐशर की मौजूदगी की गर्माहट, वो खामोशियां जो कभी नॉर्मल थी अब वो नहीं थी। हर दिन का दोहराव अब भारी लगने लगा था। ऑफिस का माहौल भी बेजान सा आज भी कुछ अलग नहीं था। चार्लट ने खुद को काम में डुबो दिया। उस बेचैनी को अनदेखा
करने की कोशिश में। लेकिन दोपहर होते होते ऐशर की गैर हाजिरी की खामोशी असहनीय हो गई। ना कोई निगाहें मिली, ना कोई हल्की सी टक्कर किसी कॉरिडोर में, कुछ भी नहीं। सब कुछ अधूरा लगने लगा। दिन खत्म होने पर चार्लट एशर के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, हिचकिचाते हुए। वो इस चुप्पी को तोड़ना चाहती थी, बोलना चाहती थी, या शायद जिद से कहना चाहती थी कि आज डिनर साथ करेंगे, जैसे पहले रात करते थे। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, कमरा खाली था। एशर जा चुकी थी। निराशा जैसे उसका पीछा करती हुई उसके साथ कार में बैठ गई। गाड़ी की हल्की आवाज भी उसके उलझे हुए ख्यालों को शांत न कर सकी। जैसे ही वो कॉन्डो पहुंची, वहां की खामोशी जैसे उसके चेहरे पर तमाचा बनकर पड़ी। ना ऐशर की आहट, ना उसकी परछाई। उसका गुस्सा अब उफान पर था। बैग को सोफे पर फेंक कर वो लिविंग रूम में चक्कर काटने लगी। कहाँ है ऐशर? हमेशा कहाँ चली जाती है? हर कोना जैसे चिल्ला रहा था उसकी गैर मौजूदगी की शिकायतें। आखिरकार चार्लट सोफे पर बैठ गई, सिर हाथों में थाम लिया। सच अब उसके घमंड को चीरने लगा था, जुबान पर आने को मचल रहा था। वो ऐशर को मिस कर रही थी। उसकी गर्मजोशी, उसकी मुस्कान, वो छोटी छोटी आदतें जो कभी परेशान करती थी लेकिन अब अधूरी लगने लगी थी। पर ऐशर वहां नहीं थी ये सब सुनने के लिए। आरामदायक रेस्टोरेंट में धीमी धीमी बातचीत और बर्तनों की खनक गूंज रही थी। ऐशर ग्रे के सामने बैठी थी, जो आज खास सजा संवरा लग रहा था। उसकी प्रेस की हुई शर्ट और मायूस और मासूम पप्पी जैसी आंखें उसके लुक को पूरा कर रही थी। वो ऐशर को देख रहा था, उसके चेहरे पर झिझक भरी उम्मीद, और उसने एक प्लेट उसकी ओर सरका दी। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा, ग्रे ने धीमे लगभग शर्मिले अंदाज में कहा। ऐशर ने हल्की से मुस्कान दी और प्लेट ले ली। थैंक्स, उसने धीरे से कहा। आवाज में शिष्टाचार था लेकिन दूरी भी। दोनों लोग लगभग खामोशी में खाना खाते रहे। उनके बीच की झिझक जैसे हवा में घुली हुई थी। फिर ग्रे ने गला साफ किया और चुप्पी को तोड़ा। ऐशर, उसकी आवाज हिचकिचाती हुई थी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐशर ने कांटा नीचे रखा और सिर थोड़ा सा झुकाकर मुस्कान दी, जैसे कह रही हो बोलो। ग्रे ने गहरी सांस ली। घबराए हाथ उसकी गोद में आपस में मरोड़ खा रहे थे। ऐशर, क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? ये सवाल जैसे अचानक टेबल पर गिरा पत्थर बन गया। ऐशर चौंक गई। उसके हाथ से कांटा फिसलकर प्लेट से टकराया। उसकी आंखें ग्रे से जा टकराई, जवाब खोजते हुए, और उसकी गर्दन में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला, आवाज को सख्त लेकिन नरम बनाए रखा। देखो ग्रे, मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, बस उतना ही। ग्रे का चेहरा जैसे ढह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, और इससे पहले कि ऐशर कुछ और कह पाती, उसने कुर्सी पीछे खींच ली। उसकी कुर्सी की आवाज फर्श से टकराई, पूरे रेस्टोरेंट का ध्यान खिंचलाई। मैं समझ गया। उसकी आवाज थरथरा थरथराती थी। बिना कोई और बात किए वो कैफे से बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी। ऐशर की आंखों के सामने उसकी जाती हुई परछाई दरवाजे के पार गायब हो गई। उसका सीना कसने लगा, बेचैनी बढ़ रही थी। उसने झट से फोन निकाला, तेजी से एक नंबर डायल किया। चेहरा अब सख्त था। ग्रे का पीछा करो, उसने ठंडी और तेज आवाज में कहा। पक्का करना कि वो सेफ हो। कॉल खत्म करते ही ऐशर ने फोन टेबल पर गिरा दिया और कुर्सी पर पीछे झुक गई, लंबी सांस छोड़ते हुए। क्या जिंदगी है, उसने खुद से कहा। आवाज में तंज और थकावट साफ झलक रही थी। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे नहीं चाहती, और उसका भाई सब में से वही मुझ पर मर गया। उसने सिर हिलाया जैसे खुद पर हंस रही हो, फिर कांटा उठाया और प्लेट में बचे खाने को चबाने लगी। हताशा और थकान से भरी हर हरकत। बाकी डिनर भी यूं ही बिता, अकेलेपन में। सिर्फ कांटे और प्लेट की टकराहट की धीमी आवाज साथ दे रही थी। रात गहराने लगी थी। शहर की रफ्तार थम रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सुनसान फुटपाथ पर बिखरी पड़ी थी। ग्रे बेवजह सड़कों पर भटक रहा था, कदम लड़खड़ाते हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसके होठों में एक टूटी फूटी सिसकी निकली जो दिल के टुकड़ों से
लिपटी हुई। क्यों ऐशर, क्यों? उसने खाली सड़क से पूछा, आवाज कांपती हुई। क्या मैं अच्छा नहीं था? वो खुद को सीधा भी नहीं रख पाया। लड़खड़ा कर एक झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला। कुछ सेकंड झिझक के बाद उसने चार्लट को कॉल किया। हेलो। चार्लट की आवाज तेज और साफ थी। कॉल के टाइम पर थोड़ी हैरानी भी झलक रही थी। चार। ग्रे की आवाज टूटी हुई और एक नई लहर उसकी आंखों में बह निकली। उसने उसने मुझे मना कर दिया। दूसरी तरफ चार्लट की भावें चिंता में सिकुड़ गई। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। ग्रे, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? लोकेशन भेजो अभी। ग्रे ने सिसकते हुए अपनी बाहों से चेहरा पोंछा, फिर चुपचाप लोकेशन भेज दी। फोन उसकी गोद में गिर पड़ा। वो वही बैठा रहा, घुटनों में सिर छुपाए, आंसुओं में भीगा हुआ। कुछ ही मिनटों में चार्लट वहां पहुंच गई। उसकी हील्स की आवाज ठंडी सड़क पर गूंज रही थी। वो उसके सामने झुकी ग्रे के भीगे चेहरे को गौर से देखी। ग्रे, उसने नर्म लहज लेकिन थोड़ी थकी सी आवाज में कहा। वो उसे गले से लगा लिया। एक हाथ उसके पीठ पर आराम से गोल गोल घूमता रहा। वो मुझे देखती ही नहीं है चार। ग्रे की आवाज बस एक टूटा हुआ फुसफुसाहट थी, दिल की सबसे गहरी चोट से निकली हुई। ग्रे ने उसके कंधे से लगी हुई आवाज में बुदबुदाया। मैंने सोचा था शायद मैं उसके लिए कोई बन सकता हूँ। चार्लोट ने थोड़ा पीछे हटते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, और सबसे कम तो एशर के लिए। अगर वो नहीं देख पा रही है कि तुम कितने खास हो, तो ये उसकी हार है, तुम्हारी नहीं। उसकी आवाज सुकून देने वाली थी, लेकिन चार्लट के सीने में कुछ और भी चल रहा था। एक राहत, धधकती हुई, तेज और कसी हुई राहत। उसे खुद से नफरत हुई उस एहसास के लिए। दिल के किसी कोने में जलन सी थी, जो मान ही नहीं पा रही थी कि एशर कभी ग्रे को हाँ बोले। वो चाहती थी कि एशर अकेले ही रहे। उसने झट से उस सोच को खुद से दूर किया और ग्रे को हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हें वैसे ही चाहे जैसे तुम हो। कम कम में समझौता मत करना, ठीक है? ग्रे ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी सिसकियां अब चार्लट की स्थिर मौजूदगी में कम होती जा रही थी। चार्लट ने उसे उठाया, उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और कहा, चलो तुम्हें घर ले चलती हूँ। जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट की तन्हाई से दूर चलने लगे, चार्लट ने एक झलक आसमान की तरफ देखी। चेहरे पर कोई इमोशन पड़ना मुश्किल था। उसके भाई का टूटा हुआ दिल हवा में अब भी भारी था, लेकिन उसके अंदर की एक अनकही राहत भी साथ थी। दिन ऐसे बीतने लगे जैसे किसी खुली हथेली से रेत फिसल रही हो। हर दिन चार्लट और एशर के बीच की दूरी और बढ़ रहा था। अब उनकी बातें बस ऑफिस की मीटिंग तक सीमित थी और घर पर एक दूसरे को देख बस हल्की सी हाय में बदल चुकी थी। पहले जो चुप्पी आरामदायक लगती थी, अब घुटन से महसूस होने लगी थी। चार्लट की सहन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक शाम वो अपने डेस्क पर बैठी थी, उंगलियां टेबल पर बेतरतीब ढंग से थाप रही थी। उसके सीने में ढेर सारी अनकही बातें जमा हो रही थी। बस बहुत हो गया। वो अचानक खड़ी हो गई। उसके आंखों में अब साफ झटका और इरादा झलक रहा था। उसे एशर से बात करनी थी, सच में बात करनी थी। जैसे ही वो एशर के ऑफिस की तरफ बढ़ी, हल्की सी बातचीत की आवाज गलियारे से आती हुई सुनाई दी। वो एशर की आवाज थी, धीमी, सदी हुई, किसी और की आवाज के साथ जुड़ी हुई। वो अनजान आवाज जो पहली बार उसके कानों में पड़ी थी और जिसमें एक अजीब सी उम्मीद छिपी हुई थी। तो बताओ क्या सोचती हो? वो आवाज पूछ रही थी, हल्की बेचैनी के साथ। चार्लट अनजाने में ही और करीब आ गई। दिल की धड़कन जोर पकड़ने लगी। एशर, क्या तुम मेरे साथ गैला में चलोगी? वो शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। चार्लट वही थम गई। उसका हाथ दरवाजे के फ्रेम से कुछ ही इंच दूर हवा में रुक गया। उसके कानों में उसकी अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। एक लंबा भारी सन्नाटा छा गया। चार्लट एशर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन चुप्पी का मतलब समझ नहीं पाई। मैं आखिरकार एशर ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज
से कुछ समझ नहीं आया। चार्लेट ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। अंदर ही अंदर जज्बातों का तूफान उठ रहा था। वो चुपचाप पीछे हटी। एशर से आमना सामना करने का उसका इरादा वही बिखर गया। कॉरिडोर अब अचानक बहुत लंबा लगने लगा, जैसे हर कदम उसके अंदर उठते सवालों और डर से भारी हो रहा हो। जब वो अपनी ऑफिस तक पहुंची तो उसकी हिचकिचाहट अब एक पक्के इरादे में बदल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि एशर ने हाँ कहा या ना, लेकिन अब चार्लेट किसी और को वो जगह लेने नहीं दे सकती जो अभी अभी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वो उस पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। सांसें अभी भी थोड़ी थरथरा रही थी, पर अब काबू में थी। उसके होठों पर एक हल्की लेकिन जिद्दी मुस्कान आ गई। अगर एशर ने हाँ कहा है तो अब बस मुझे और मजबूती से लड़ना होगा। अगर ना कहा है तो चार्लट तो हमेशा से मौका पहचानने में माहिर रही। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना। और साथ में दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसी महीने वापस से नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगी। एंड बाय द वे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे मैं हर वीक नई नई कहानियां जो है रिलीज कर रही हूँ। और साथ ही में जो कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड है, उसको मैं रेगुलरली अपडेट भी कर रही हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको यूट्यूब से भी ज़्यादा कंटेंट आगे मिलते रहेगा। तो आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड सो ये थी आज की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हाई पॉइंट्स जरूर देना, बिकॉज आपके लिए तो वो एक सिर्फ पॉइंट है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। सो थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आप प्लीज एक बार कम्युनिटी पोस्ट को चेक करके जाइए, क्योंकि वहां पे मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट डाला है। सो आपके लिए देखना तो आसान है, लेकिन वो रियली हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल के थोड़े 1% भी फैन है तो आप जाके वहाँ पे प्लीज वोट कीजिए। ओके, सो यही था। एंड मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाय बाय।